चलो 25 से भाग देना 265 में, कैसे बनाएगा? बना दो जल्दी फटाक से, बोल बोल के बोलो। हाँ 25 से कम 25, हाँ हाँ 25 से कम 25, घटाएंगे तो 1 बचेगा, हाँ हाँ 5 उतरेगा, हाँ पॉइंट हाँ बोलो। पॉइंट होगा, हाँ पॉइंट होगा, फिर जीरो दे के एक बार जीरो बैठेगा का कि नहीं अच्छा लगेगा 25 से अच्छा अच्छा आओ फिर। तो फिर 25 छक्का 150, अच्छा 25 छक्का 150। 150 हाँ हो गया। यस सर। अरे बकलोलवा ये गलती बना दिया तू। ये कह रहा है कि सर इतना होगा, ये बिल्कुल कोची है गलत। आइए इसको समझते हैं कि सही कैसे बनेगा। देखिए एक स्टूडेंट से बनवाया तो गलती बना दिया। क्या आपको भी मन में इस तरीका से चल रहा है, या कितना बच्चा इसको इस तरीका से बनाएगा? देखिए ऐसे 25 से 265 में देना है, ये तो ऐसे कर दिया गलत। ऐसे बनेगा, ऐसे बनाता है कितना, लेकिन 25 से कम 25, 1 ऊपर से 5 उतरेगा, पॉइंट देगा 0 और 25 छक्का 150। ये भी अगर मन में है तो गलत है, और ये भी है तो मन में है तो कुछ ही है गलत है। तो सही होगा कैसे, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए मेरे भाई, और नहीं तो आइए अब हम लोग सीखने। 25 से हमको भाग देना है, तो पहले एक अंक में नहीं लग रहा तो कई अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। तो 26 है तो 25 से कम 25 एक बार में जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा और घटेगा। 26 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए ऊपर से कितना उतरेगा? 5, तो ऊपर से 5 उतरेगा तो हो जाएगा कितना? 15। अब 25 से 15 में भाग नहीं लग रहा है, तो 25 से 15 में भाग नहीं लग रहा, एक बार में नहीं लग रहा, तो कै बार में ले जाएंगे? 0 बार में। कै बार में? जब एक बार में नहीं लग रहा तो 0 बार में ले जाएंगे। और 0 से जब 25 में गुना करेगा हीरो तो क्या बनेगा बोलो? 0। अरे एक बार में लगाता था 25 से कम 25 लिखता था, 2 बार में लगाता था 25 दूनी 50 लिखता है, तो 0 बार में लगाएगा तो 0 से 25 में गुना करेगा तो कितना होगा? 0। और घटा लो, 15 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। और ये 15 आ गया कोची? शेष। कोची बच गया? शेष। और शेष बच गया, ऊपर अंक नहीं है तो अब भाग नहीं लग रहा 25 से 15 में, और शेष बच गया ही। तो शेष जब बचेगा तो केवल कोची देते हैं? पॉइंट, यानी दशमलव देते हैं। कोची देते हैं? दशमलव। और दशमलव के बदला में क्या देते हैं? 0। क्या देते हैं? 0। दशमलव के बाद कम से कम 3 0 तक जाते हैं, चारों 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो दशमलव के एगो 0 दे दिया, हो गया 150। तब 25 छक्का कितना होता है? 150। तो आप देखिए 150 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। अब आपको जांच करके दिखाते हैं सही है कि गलत। तो भागफल से भाजक में गुना कर देंगे, 10.6 से 25 में गुना करेंगे तो हमको इतना आना चाहिए। तो 6 25 30 के 0 हासिल 3, 5 से 0 में करेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 एकम 5 है ना। फिर 6 दूनी 12 के 2, 0 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 एकम 2 जोड़ लीजिए, 0 3 2 5, 5 और 1 6 और 2 के 2, एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी इधर से एक अंक के बाद दशमलव। देखिए 265 में लगी है जी, तो मेरा भागा सही हो गया बच्चों। तो 19 से 1901 में भाग देना है। और फेसबुक फैमिली से एक व्यक्ति ने कमेंट किए थे कि सर इसको बनाइए, मोबाइल से अगर भाग देते हैं तो सही आंसर आ जाता है, लेकिन कॉपी पर बनाते हैं तो क्या हो जा रहा है? गलत। और हम आपको एकदम दावा के साथ कहेंगे कि सभी को नहीं गलत होगा, कुछ 100 में 5% लोग बना देंगे, और बाकी के पहला बार इसको सभी लोग गलतियां कर रहे हैं। मैंने अपने क्लास में भी दिया, तो आप लोग भी पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए तो सवाल है 19 से भाग देना है, तो भाग के रूल का था कि पहले एक अंक में न लगे तो कई अंक में? 2 अंक में। तो एक अंक में न लगेगा तो 2 अंक, 19 हो गया। तो 19 से 19 क्या बार में लगेगा जी? एक बार में। तो यहाँ 19 लगेगा एक बार में। अब 19 में 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। कौची बचेगा? 0। अब बोलो बच्चा ऊपर से कितना उतरेगा? 0। एक अंक उतरेगा, तो ऊपर से 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 उतार दिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 से 0 में भाग लग रहा है, भाग का रूल है कि एक अंक ऊपर से उतरता है, तो एक अंक उतार दिए 0। 19 से 0 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, तो कै बार में देंगे? 0 बार में। कै बार में? 0 बार में लगाएंगे। तो 0 बार में लगाएंगे तो 0 से 19 में गुना करेगा तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 में से 0 घटेगा तो क्या मिलेगा? 0। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं क्रियाकलाप। अब बोलिए, अब ऊपर से कितना उतरेगा? 1। तो ऊपर से 1 उतरेगा तो यहां पे कितना लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? नीचे 1 उतरेगा। अब 19 से 1 में भाग लग रहा है, तो 19 से 1 में भाग ना लग रहा तो कै बार में ले जाएंगे? 0 बार में। और 0 से 19 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। और 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। हालांकि मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन समझाने के
लिख लिए। अब बोलिए, अब अंक नहीं एक उतार सकते हैं और ये बच गया कोची शेष, कोची बच गया शेष। लेकिन जब शेष बच गया और दशमलव में ले जाना है तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे कहा दे देंगे अब पॉइंट। जब शेष बचेगा और भाग नहीं लगेगा तो कोची देंगे पॉइंट, और पॉइंट के बदला में कहा देंगे जीरो, पॉइंट के बदला में कोची देंगे जीरो। तो हो गया कितना 10, तो 19 से 10 में भाग लग रहा है नहीं, तो कै बार में लेके जाएंगे जीरो बार में, कै बार में जीरो बार में, और जीरो से 19 में करेगा गुना तो कितना जीरो, अरे कितना जीरो, तो 10 में से जीरो घटेगा तो कितना 10, कितना 10। अब बोलो पॉइंट के बदला में फिर कुछ देंगे जीरो, एक पॉइंट के बदला में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 आगे तक जा सकते हैं, तो हो गया कितना 100। तो बोलो 19 बचे कितना 95, तो 100 में से 95 घटेगा तो कितना बचेगा 5, अरे कितना बचेगा 5। अब पॉइंट के बदला फिर कुछ देंगे जीरो, तो बोलो अब क्या बार में जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, अब 50 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 12। ये देखिए पॉइंट के बाद हम 3 अंक तक ले गए, मन करे तो 4 अंक 5 अंक ले सकते हैं। अब इसको हम जांच कर देते हैं कि सही है कि गलत। भागफल से भाजक में गुना करेंगे और शेष जोड़ेंगे तो आना ना चाहिए इतना बाबू, तो देखो है ना 100.05 में गुना करेंगे कितना से जी 19 से, है ना 19 से पहले गुना करते हैं और फिर 12 जोड़ देंगे लास्ट में, जोड़िए 9 दूनी 18 9 5 45 और कितना 46, और 9 से 0 में करेंगे 0 4 की 4, 0 से गुना करेंगे तो डबल 0 और 9 एकम 9, अब एक अंक छोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 5 एकम 5 0 0 0 1 होगा, जोड़िए 8 6 2 8 5 4 9 0 0 9 1, कितना से अच्छा कै अंक के बाद पॉइंट बोलिए 3 अंक के बाद पॉइंट ना 1 2 3 1 2 3, और जोड़ना है कितना 12, जोड़ना है कितना 12। तो ये देखिए पॉइंटवा जो यहाँ दिए ना, हम लास्ट में 12 जोड़ के पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत है ना। 12 आया, 12 को पहले जोड़िए दीजिए, यहाँ पे आसान रहेगा, और जोड़ला के बाद कै अंक के बाद पॉइंट दे देंगे बोलिए 3 अंक के बाद बतिया क्यों होने वाला है, तो 8 और 2 10 के 0, और 8 1 9 1 10 के 0, और 9 और 1 10 के 0, है ना हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 0 के 0 9 के 9, कै अंक के बाद पॉइंट था बोलिए 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अब बोलिए 19 0 1 ना आ गया 1901 ना किया, तो देखिए तो मेरा सही आंसर हो गया। तो जो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग भाग की क्रियाकलाप समझ सकते। बच्चा इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये तो ऐसे क्रियाकलाप कर दिए, इसको डायरेक्ट ऐसे करते, देखिए 19 से भाग देना था 19 0 1 में, तो ऐसे लगाते 19 से कम कितना होगा 19 कटेगा, ऊपर से कितना उतरेगा 0, तब भाग लग रहा है नहीं, तब भाग नहीं लगता तो हम लोग कोची देते हैं 0, और फिर ऊपर से कितना उतरेगा बोलो कितना उतरेगा 1 उतरेगा, तो यहाँ पर 1 उतार देंगे, फिर 19 से भाग लग रहा है नहीं, तो कोची देंगे 0, अब पॉइंट दे देते थे, अब नहीं अंक उतरेगा तो पॉइंट के बदले में कोची हो जाएगा 0, और पॉइंट के बदले में 0, तो अभी भी भाग नहीं लग रहा है 10 में, नहीं ना लग रहा है, तो अब यहाँ फिर देंगे कोची 0, तो 0 के बदले में यहाँ कोची हो जाएगा 0, भाग नहीं लगेगा तो 0 देख 0 बार में ले जाएंगे 0, तब क्या बार में लगेगा 19 5 95, इसको हम लोग डायरेक्ट विधि बोलते हैं, डायरेक्ट क्रियाकलाप। तब 5 हो गया, और फिर पॉइंट के बदला में 0 है ना, और फिर 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो ये डायरेक्ट क्रियाकलाप हो गया। ये बाबू डायरेक्ट क्रियाकलाप हो गया इतना, लेकिन मैंने आपको क्रियाकलाप समझाया कि पहले एक बार में ना लगे तो 0 बार में ले जाएंगे, है ना, फिर ऊपर से अंक उतरेगा, शेष बचेगा, देखो जी शेष बचेगा तो केवल पॉइंट लगेगा, कुछ लगेगा पॉइंट, और अगर ऊपर से अंक उतारिएगा और भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट लगता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते कि सीख चुके होंगे, और जो कमेंट किए वीडियो आपको पास पहुंच जाएगा। सभी लोग को देखने के लिए धन्यवाद।